गुणात्मकानि गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणः मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सृष्टि का निर्माण होता है और कितना जब कैसे पहले तो लोग क्या बोल देते हैं। मान लीजिए आपने कुछ बनाया और बहुत मेहनत कर, हमको तो मेहनत करनी पड़ती है ना, भगवान को मेहनत नहीं लगती, हमको मेहनत करनी पड़ती है। आपने बहुत एक टेक्निकल सिस्टम बनाया, एक आविष्कार किया, एक नया कुछ खोज किया आपने और बड़ा सुंदर मशीनरी बनाया, अद्भुत। भगवान ने तो हर जो मशीनरी बनाई है वो अद्भुत है। गाय को देखिए, मनुष्य को देखिए, कोई भी पशु पक्षी को देखिए, ये ब्रह्मांड को। तो आपने बहुत अच्छा मशीन बनाया कि एक बटन दबाने से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते 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 ये गेट रिजल्ट। और कोई आता है बोलता है ये क्या है? कोई भी कर सकता। तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है वो अज्ञानी है। तो लोग कहते हैं सृष्टि क्या है, प्रकृति ने बना दिया। यहाँ तो है प्रकृति जो है, वो तो दिख रहा है कि प्रकृति नहीं बना दी, क्योंकि प्रकृति तो भगवान की अध्यक्षता में कार्य। ऐसे ही क्रिएशन को लेके बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। कोई पूर्ण अज्ञानी है, कोई कम अज्ञानी है, थोड़ा ज्ञान है, उसने और ही कुछ प्रस्तुत कर दिया। अलग अलग वैरायटी की है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा क्लैरिटी, मैक्सिमम क्लैरिटी, वो भी जो लिमिटेड है वो दिया है क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में। गॉड सेड लेट देयर बी अर्थ एंड अर्थ केम, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड लाइट। भगवान ने कहा कि पृथ्वी होनी चाहिए, पृथ्वी आ, लाइट होनी चाहिए, सूर्य आ। सही है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। साइंटिस्ट तो, और साइंटिस्ट को हजम नहीं होता इतना सिंपल। तो जो उसका टेक्निकल डिटेल है वो यहाँ पे। अब इसको नोमाइथोलॉजी बोलते हैं। तो करेंगे, ये लोग बोलते हैं अच्छा ये माइथोलॉजी है, इतना सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन शुक्लदेव गोस्वामी ने दिया है, ये माइथोलॉजी है। लेकिन एक अणु से बैंग हुआ और बिग बैंग थ्योरी वो बड़ा सिस्टमैटिक। बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्ट सिस्टमैटिक बोलते हैं। और इतना सुंदर प्रेजेंटेशन इस सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो में तो और डिटेल में जाएंगे जब भगवान कपिल बताते हैं। तो इतना सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन को इन लोग बोलते हैं कि माइथोलॉजी। ये जो पिछले करीब एक महीने से आज 32वां श्लोक, कैसे क्रिएशन बना एक एक एलिमेंट का भगवान यहाँ पे। और शुक्देव गोस्वामी वर्णन करने कैसे भगवान ने बनाया, हमको जानने को मिल रहा है और हम समझ पा रहे हैं। वो कितना है, वो भी 0.1%। आज भी से इसमें लिखा है कि पानी से अग्नि बनाई भगवान। ये थर्ड कैंटो में आएगा कि पानी से अग्नि बना। अब भक्तों के लिए भी कई बार हजम करना मुश्किल हो जाता है, पानी से अग्नि कैसे बन सकती है। अरे भगवान जब सुई के छेद से हाथी निकाल सकते हैं तो पानी से अग्नि क्यों नहीं बना सकते। एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, कोई बाबा है, हिंदुस्तान में बाबाओं की कमी नहीं। तो एक और बाबा आ गया और अंग्रेजी में, साउथ इंडियन बाबा अंग्रेजी में लेक्चर दे रहा है। चांदी का कुछ ऐसा रॉड पकड़ा है सन्यास, और बोलता है कि मैंने ऐसा रिसर्च किया है और मैं कर सकता हूँ, कल ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं कर सकता हूँ कि पशु के अंदर भी मैं वो ऑर्गन फिट कर दूं जो मनुष्य के हैं, जैसे वोकल कॉर्ड। अच्छी बात है, करिए, कौन मना करता है। वैसे ही इतने सारे मनुष्य हैं, 750 करोड़, उन्होंने इतना बोल बोल के तो प्रजल्प करके
इतना नॉइस पॉल्यूशन कर दिया है, पशु में भी डाल दीजिए, वो भी बोलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अंधकार में थोड़ा अंधकार और सही। भगवान को देखिए। अब जब हम बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु झरिखंडा के जंगलों में गए और वहां पे शेर को, बाघ सोया था, उसको थप्पड़ मारे, हाँ, तो प्रेम से थप्पड़ मारे, ऐसे सोते क्यों? हरिनाम जप करो। और वो बाघ उठ गया, दोनों अपने आगे के पैर या हाथ जो भी आप बोले उठा के नाचने लगा और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगा। हाथी भी बोल रहा है, मयूर भी बोल रहा है, सांप भी बोल रहा है। तो कोई बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, शेर कैसे बोल सकता है हरे कृष्ण? अरे तुम बोल सकता है तो शेर क्यों नहीं बोल सकता? मैंने एक व्यक्ति को बोला, जब आप बोल सकते हो तो शेर क्यों नहीं? अरे हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य को बोलने का शक्ति किसने दिया? हुँ? तुम्हारा नाना नानी ने दिया? बोलने का शक्ति किसने दिया तुमको? भगवान ने दिया। वही भगवान स्वयं शेर को बोलने का शक्ति नहीं दे सकते? जब भगवान हमको शक्ति दे सकते हैं तो शेर को क्यों नहीं दे सकते? फॉल्सिको का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये फॉल्सिको है, ये ये मिथ्या अहंकार है मनुष्य का, जो सोचता है कि हम हैं। अभी तुमको बनाया किस? देखिए, मैं मनुष्य रूप में हूँ, मनुष्य शरीर में, कोई पशु शरीर में है, कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, सांप है, कोई बिच्छू है, कोई पक्षी है, कोई शेर है, भालू है, चीता है। कॉमन क्या है इनमें? ये देखिए ना, कॉमन क्या है? कॉमन है आत्मा और बनाने वाला परमात्मा। अब आप पराठा बना, आपने आटा लिया, पानी डाला, आटा गूंद दिया, रोल किया, तवे पे चढ़ा, पराठा बन। आज आपको लगता है नहीं थोड़ा मैं नमक भी डाल दूं तो नमक वाला पराठा हो। कोई बोलेगा ठंडी का मौसम है, अजवाइन भी डाल दो तो अजवाइन वाला पराठा होगा। कोई बोलेगा कि थोड़ा काली मिर्च भी डाल दो तो काली मिर्च भी डाल दो। कोई बोलेगा मेरे पास बॉइल किया आलू भी, आलू का पराठा बन। ठंडी का मौसम है, फ्रेश मूली आई है, मूली का पराठा बन गया। मेथी आई है, मेथी का पराठा बन गया। बनाने वाले आप हो, आप पूरी तरह एक्सपर्ट हो, जो पराठा बनाना आपकी मर्जी। न रिसोर्सेज कमी नहीं आपके पास, तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे कर सकता है, उसमें शक्ति है भगवान ने दी। तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, उनके पास ना शक्ति की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, और जो चाहे बनाए। प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं, अरे विज्ञानी तो ढूंढ नहीं पाया है अभी तक 84 लाख योनियों। कहाँ रिसर्च कर पाएगी 84 लाख कैटेगरीज के? आज तक नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि इस पृथ्वी पे नहीं है ना पूरे। हाँ, 9 लाख एक्वाटिक्स है, थोड़े ना पूरे इस पृथ्वी पे मिलेंगे 9 लाख। तिमिंगल तो दिखेगा नहीं आपको। तो जब आप ढूंढ भी नहीं पाए हो और बनाने वाले के ऊपर आप डाउट करते हो, ना लेवल जान ले। तो यहाँ पे यही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्या अहंकार है जीव का। इसी का वो सोचता है कि जब मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। और ये हम सब में है। कई बार होता है ना, हमको सेवा दी गई, हम नहीं कर सक रहे, तो हम सोचते हैं कि अब होगा ही नहीं सेवा। हम नहीं कर सके तो फिर कौन कर सकेगा? ये मिथ्या। तो पता है ना, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए घड़ी है, एक घड़ी खराब हो गई और कोई इंजीनियर है, उसने कोशिश किया बनाने का, नहीं बना। अगले दिन पूछा गया क्या हुआ घड़ी का? गया, गया प्रभु जी, नहीं बनेगा, है ना? आप इतने श्योर हैं, अब बन गया तो यहाँ पे ओवरऑल एक जनरलाइज्ड तरीके से बताया गया है
भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर, आप उनसे प्रकृति बनाने वाली है, प्रकृति ने तो आपको भ्रमित करके रखा। उस प्रकृति की गोद में हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक प्रकृति में तो महात्मा लोग कहते हैं, महात्मा नाम सुमाम पाठ दैव प्रकृति आश। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। कैसे काम करता है, कुछ यहां से उठाए, कुछ थर्ड कैंटो में भगवान कपिल देव बताते हैं। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर हमारे अंदर क्या आया, मिथ्या। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिथ्या अहंकार आने की वजह से भौतिक प्रकृति ने पकड़ लिया। आप बोलोगे कौन सा पहला हुआ, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता। वो है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कर। कृष्ण को भूलना, भोग वांछा, दोनों साइमल्टेनियसली, अलग अलग प्रोसेस। अगर आप 50% कृष्णा कॉन्शियस हो तो 50% माया कॉन्शियस हो, साइमल्टेनियसली। जैसे कृष्णा कॉन्शियस बढ़ेगा, माया कॉन्शियस अपने आप कम हो जाएगा। जैसे आप कृष्ण को भूलते जाओगे, उसी समय माया पकड़ती साथ में। भगवान ने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है कि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकृति के छत्र में साइमल्टेनियसली, हम जब चुनते हैं कि मुझे अच्छे से जप करना है, सिंसियरली, तो भौतिक प्रकृति से प्रेशर डालती है, कॉलर पकड़ ले, क्या करना है, आप डिटर्मिन हो, जप कर, कॉलर और टाइट हो जाए, जप कर, 2 थप्पड़े पड़ेंगी, जप कर। आध्यात्मिक प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को बोलती है, और फिर आप जप कर। यही है यही है डिटर्मिनेशन। आध्यात्मिक प्रकृति जो देखना चाहते, सीरियसली इंटरेस्टेड, जो दिवाली का सीजन तो चला गया, शादियों का सीजन चला, आप कभी, एनीवेज, जो माताएं जानती होंगी, या माताओं के वो सपूत जानते होंगे, जो अपनी माओ को लेके गए होंगे साड़ी खरीद, वो दुकानदार से कभी मिलना जो साड़ी दिखाता है, 100 साड़ी दिखा देता है और फिर 100 साड़ी फोल्ड करता है, कभी 100 दिखाया, 100 ही फोल्ड, खरीदा नहीं ना। ऐसे 5 दुकानदार लोग 500 साड़ी खोलेंगे तब शायद एक दिखेगी। है? हम किसी के प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं, आपका अधिकार है, ये तो जीव का अधिकार है, आपका पैसा आप चुन सकते हैं। क्योंकि मैं, हमारे कुछ मित्र हुआ करते हैं, दिवाली के दिन 2 बजे, दिवाली के समय में 2 बजे दुकान बंद होती है, या शादी के दिन 2 बजे, तो मैं बोल मैं बोला 2 बजे दुकान बंद हुई तुम्हारी, तो 5 बजे घर क्यों आता है सब? बोले 3 घंटा साड़ी लपेट फोल्ड कर फिर जमा, क्यों कल, मैंने तो कल से खोल दी, लेकिन उसका जो है खराब हो जाता है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तो उसने बोला कई बार तो सवेरे कस्टमर आता है, वो खोल के रखते, वो फोल्ड ही नहीं करते, रात उसको ऐसे रखते हैं कि आधी खुली। इसीलिए कभी आप जाओगे ना, कुछ टी शर्ट खरीदने भी या शर्ट खरीदने, तो दुकानदार दिखाएगा आपको, ये कलर कौन सा कलर चाहिए, अरे खोल के दिखाओ, बेचारा परेशान। तो आप कितने डिटरमिन्ड, आप साधना के प्रति कितने डिटरमिन्ड, उससे बता, तकलीफ तो होगा, ये तो ये तो बिजनेस है ना। कस्टमर डिटरमिन्ड है तो आपको भी डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, तभी ना बिजनेस कर पाओ। और आप क्रोधित नहीं हो सकते कस्टमर। तो वैसे ही, अगर माया आपको तकलीफ दे भी रही है, ठीक, देने दो, आपको अपना काम कर। स्कूल में होता है ना,
तो स्टूडेंट्स होते हैं बड़े ही एंटी सोशल टाइप, पढ़ाई नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, तो उनको दंड मिलता है, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो भौतिक प्रकृति के प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए। इसी को कुंती महारानी अकिंचन गोचर, ठीक है, भौतिक प्रकृति से पूरा अलग, मतलब जो करना है तो कौन कर पाएगा ऐसे? जो मिथ्या अहंकार से जितना छूटते जाएंगे उतना हम करते, इसी को डिटर्मिनेशन बोलते, इसी को भजन क्रिया में दृढ़ता। तो मैं क्यों ये दुकानदारों का उदाहरण दे रहा था, कपड़े वालों का स्पेशली। अब देखिए कितने डिटरमेंट, सवेरे से चालू कर रहा है 10 बजे 11 बजे से रात को 2 बजे तक कर रहा है, क्रोधित नहीं होता कस्टमर। तभी तो व्यापार करेगा, घर कैसे चला। तो थोड़ा सा ना इंटेलिजेंस का तो इसमें बताया गया, उसको यूज कर। आप लोगों में से जिसने कॉर्पोरेट में काम किया, हार्ड कोर कॉर्पोरेट, जिसमें डेडलाइंस होती है, प्रेशर्स होते हैं, अब देखिए कैसा है। कहा जाता है क्या शब्द यूज करते हैं, रूथलेस वर्ल्ड, रूथलेस है लोग, कोई दया नहीं होती आपके। आप साल भर काम किया है, अच्छा काम किया है, फिर भी ये मत सोचिए कि आपके ऊपर दया की है। अगर अभी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए भी रोज का संघर्ष होना चाहिए। माया इज रूथलेस। भगवान ने बोला है, उनको क्या कहेगी, तो सेवा भगवान ने दिया है। तो आप जब जप करते हो ये मत सोचिए कि कल मेरा अच्छा जप हुआ था, आज भी अच्छा कर पाऊंगा। ये भाव आते ही आप क्या हो जाते हो, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, उत्साह कम हो गया, तो आप एफर्ट कम डालोगे। आप एफर्ट कम डालोगे, माया पकड़। सिर्फ आपके सोचने मात्र से कि आज तो मैं तो कर लूंगा, कई बार हो जाता है ना। अब एक हफ्ता अच्छे से जप कर लेते हैं तो फिर हमको अहंकार आ जाता है, तो मैं तो कर लूंगा, और देखिए उसी दिन माया पकड़ सुना लिया। जस्ट ये विचार लाना कि मैं कर लूंगा, अपने आप को कर्ता बनाना, ये मिथ्या अहंकार है, जैसे ही आता है माया पकड़। मैं तो कर, आज अलार्म नहीं लगाऊंगा, ये उड़ जाऊंगा, और कोई आसपास नहीं है, नहीं उठ पा। 2 दिन उठ पाते, तीसरे दिन हमको लगता है हम उठ जाएंगे। तो एक अंडे की कहानी बताते हैं। एक मुर्गी का अंडा था, और फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था। उसकी माँ उसको वहां छोड़ के चली गैलरी पे। अभी क्या दिखेगा उसको, तो अंडे के अंदर है। उसकी माँ बोली ठंडी ठंडी हवा खाएगा हमारा बच्चा, ठीक। गिर गया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, फूटा नहीं। मतलब भगवान की दया है, नहीं। अब थर्ड फ्लोर पे चला गया, फिर गिर गया, फिर नहीं फूटा। प्रैक्टिस हो गई, मतलब प्रैक्टिस हो गई। देखिए पहले मैं कैसे भगवान की शरण लिया, हम भी ऐसे होते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन 2 बार कार्य हम सक्सेसफुली करते तो क्या होता है, प्रैक्टिस। फिर 5वें माले पे गया, फिर गिर गया, फिर नहीं फूटा। अब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस। अब 10वें माले पे गया, फिर गिरा, फूट गया। अब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस। यही माया है। कैसे देखो जीव का रिग्रेशन बोलते हैं इसको, प्रोग्रेशन का उल्टा हो रहा है। हम जब नए नए आए थे भक्ति में, क्या हुआ, मुझे आज भी याद है, मैं 1 2 माला करता, 2 4 माला चलता। तो मैंने सीनियर ब्रह्मचारी बोले, प्रभु जी यार, अभी जब मैं इतना कर पा रहा हूँ तो आगे तो और अच्छा भक्ति कर पाऊँ।
कुछ तो बात निकली थी, हम लोग बात कर तो बता रहे थे, बोले नहीं, आगे संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा और नम्र होना पड़ेगा। पहले ऐसा क्यों? बोले आज देखो, मैं शायद 1 महीना हुआ था मुझे इसको, और वही मेरे काउंसलर बोले देखो, आज तुम जब भी आते हो मेरे को प्रणाम करो, जाने से पहले प्रणाम करो, जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनते हो, पालन करते हो, बहुत अच्छा गुण है। लेकिन कल को जब तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा ना शास्त्रों, तुम लेक्चर देना चालू कर दोगे, तब ये नहीं होता है, तब अहंकार आता है। आप खुद सोचिए, सब लोग 16 माला जब कर, नए नए जब चालू किए थे पहला माला दूसरा माला, कैसा श्रद्धा, साधु को देख के, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ, क्या भाव आता था कि देवता है। आज देखिए फॉल्ट फाइंडिंग कर, नए नए हम जुड़ते हैं भक्ति से, कितना भगवान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी रिजल्ट बाहर आ जाएगा, इतना कृष्ण प्रेम। हालांकि वो एक कृष्ण प्रेम नहीं होता, लेकिन आभास, प्रेम का आभास नहीं होता, इमोशन। तो उस समय ये ही हमको आगे बढ़ाता है। और हर चीज, अगर सबको स्वीट मिल गया, हमको नहीं मिला, प्रभु की जैसी इच्छा होगी, भगवान की इच्छा नहीं, नो प्रॉब्लम, भगवान भेजेंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं भेजेंगे तो नहीं खाऊंगा। अब सबको स्वीट मिला है, आपको भी मिला है, मेरे को एक क्यों दिया? सबको तो एक मिला प्रभु जी, तो आपको भी एक दिया, नहीं मेरे को दो चाहिए। तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? जानता हूँ, बद्ध जीव हूँ। तो ये अहंकार आता है। शुरू में हम लोग बड़े नम्र रहते हैं, तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो नामाभास स्तर पे आते हैं। नए नए जब जब कर रहे थे, अपराध करने रहते, नामाभास कहते हैं उसको, तुरंत आप शुद्ध भक्त बन जाते। लेकिन कहाँ हुआ, अटक गए, आप अपराध करने लग जाते हो, हम सब अपराध करने लग जाते हैं, हम नामाभास से नामा अपराध स्टेज पे आते हैं। और सभी इसी स्तर से होते, एक आध कोई होगा वो पूर्व जन्म का बहुत भक्ति लाया होगा, वो नामाभास से नाम शुद्ध नाम, क्योंकि नामाभास से शुद्ध नाम पे जाना बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत इजी, बहुत जल्दी। जैसे पूरी रात अंधेरे में होती है, सवेरे आप देखते हो सूर्य की पहली किरण लाल लाल होता है, वो आभास है, मतलब उसके बाद सूर्य यूं आ जाता है कुछ मिनटों। तो वैसे ही, वैसे ही हम जब आते हैं, जब आप जब करते हैं शुरू में, तो अपराध कहाँ होता? नहीं होता। अब होता है, अब 10 नाम अपराध होता है, बिल्कुल होता है, उसमें बहुत सारे अपराध आ जाते हैं, फिर दूसरे अपराध करते हैं। जब पहली बार हम, जो पुजारी बनता है, जो भगवान की सेवा, चाहे चॉइस में हो, घर में हो, भगवान की पहली बार जब आरती करते हैं तो कितने अटेंटिव होते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखते। कुछ साल हो गए, ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्त जो होगा ना, कुछ साल बाद भी वो अटेंटिवनेस रहेगा, भले उसको अब तो उसको सब याद हो गया, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन उसका भाव जो है वो शुद्ध होता है। हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। आप देखिए सेवा में अपराध हो रहा है, नाम अपराध, तो ये कैसे क्यों हो रहा है? आपको चेक करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड, अपना मीटर, थर्मोमीटर चेक करना, थर्मोमीटर चेक। जैसे हर जगह आजकल जाओ तो आपका टेम्परेचर चेक कर, हाथ देखा हो इधर से टेम्परेचर चेक कर,
आप ऑफिस के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर चेक करें, फिर बाहर आओगे फिर चेक करें, बिकॉज एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अलर्ट। सभी अलर्ट हो गए। क्यों? कोरोना है। तो शुरू में आते हैं तो हम हर डिटेल पे अलर्ट होते हैं, चेक करते हैं अपने आप को, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन अब क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। क्यों होता है ये अहंकार। तो अहंकार से कनेक्टेड होता है 3 गुण। अब इसलिए सतोगुण भी कोई बंधन से बाहर नहीं हुआ, वो भी अहंकार के साथ जा रहा है, लेकिन कम है, अच्छा है, बाकी दो से अच्छा है। तो सतोगुण रजोगुण, और इससे संचालित होती है इंद्रियां। अगर आप सतोगुण में हो तो इंद्रियां अलग रूप से संचालित होगी, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो तो अलग रूप से। अब प्रभुपाद जी मन और बुद्धि का भी कहते हैं। मन क्या है? देखिए, मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों एक ही वस्तु, ये अलग अलग नहीं। जैसे आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार तीनों एक है, सिर्फ फंक्शन बदलते हैं। ये कोई अलग वस्तु नहीं, ये तो हमको समझाने के लिए बोला। फंक्शनैलिटी में भेद है, एक ही है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। तो हम देख सकते हैं कि मन बुद्धि दोनों सेम है, सिर्फ फंक्शन अलग है। अब अहंकार क्या करता है? मिथ्या अहंकार मन के साथ दोस्ती कर, मन सतोगुण ही है, मन सतोगुण में है, लेकिन मन के साथ अहंकार का दोस्ती, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं बैड एसोसिएशन। आप सतोगुण में थे, लेकिन आप एसोसिएशन क्या किए, उससे आपका आगे का फ्यूचर पता। मन ने क्या कर दिया गलती? मिथ्या अहंकार के साथ दोस्ती। अब मिथ्या अहंकार, अहंकार इसको क्या बोलता है मन को? देख भाई, मैं तेरे को जो चाहिए दूंगा, बट मेरे को प्रोटेक्ट करना तेरा जिम्मेदारी। मन बोलता है ठीक है, मन बोलता है लेकिन तुमको किससे तकलीफ? बोलिए बुद्धि है ना, इससे तकलीफ। क्योंकि बुद्धि क्या करता है? बुद्धि के पास है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और अहंकार को चाहिए गलत करना, और बुद्धि बोल देगा नहीं ये मत करो, तो अहंकार रुक जाए। चोर अगर चोरी कर रहा है, सिर्फ लाइट डाल दो, भाग जाए। मान लीजिए आप ऊपर के घर में रहते हैं, नीचे के घर में चोर रहा है, तुम चोरी करने घुसने की कोशिश करो, आप सिर्फ ऊपर का लाइट चालू कर दो, भाग जाए। तो बुद्धि जब जागृत हो जाती है शास्त्र अध्ययन से, तब अहंकार क्या होता है? धरना चाहिए, एक बार भाग जाए, लेकिन धरना चाहिए। तो वही हमको कि अपनी बुद्धि को एक्टिवेट करना, और वो कैसे होगा? शास्त्रों के अध्ययन। संसार के भी लोगों का बुद्धि को एक्टिवेट करना है, वो कैसे होगा? शास्त्रों के में। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिल रहे हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। 4 स्टेप में बताया। पहले तो मैं कौन, मैं क्यों दुख भुगत रहा हूं,
इससे कैसे बाहर निकलूंगा, और साधु संग, अच्छी संगति मतलब साधु संग, साधु संग करके कैसे भक्त बन के इस संसार को छोड़ सकते। 4 चीजें। तो आप बुद्धिमान कितने हैं? अगर आपको टेस्ट करना है, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए साइकोमेट्री टेस्ट हो, उतना पावरफुल। अगर आपको चेक करना आप कितने बुद्धिमान हो, कितना आपका कितना परसेंटेज बुद्धि है, आप कितने बॉडीली कॉन्शियस हो, उससे आपको पता। अगर आप 10% बॉडीली कॉन्शियस हो, मतलब 90% बुद्धिमान हो। अगर आप 90% बॉडीली कॉन्शियस हो तो 10%। क्योंकि मैं कौन हूं यही नहीं पता है मुझे, तो मैं बुद्धिमान कैसे हो गया? इसीलिए संसार के जितने भी विज्ञानी हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, बुद्धिमान नहीं, क्योंकि यही नहीं पता बेसिक कि तुम कौन। बड़ा बड़ा समझा रहा है संसार में ये हो रहा है, ब्रह्मांड में ये हो रहा है, नई नई यूनिवर्स का खोज कर रहे हैं, नई नई गैलेक्सी का खोज कर रहे हैं। तो जानना चाहिए, जब तुम्हारा परदादा भी पैदा नहीं हुआ था ना, तब से तुम क्या खोज कर। अभी वैज्ञानिकों ने कुछ फोटो भेजी, बहुत सर्कुलेट हो रही है, कलर फोटो है, ब्लू, पिंक, लाइट छूट रही है। तो ये फिनोमेना होता ब्रह्मांड में। आप अपने अपने आप को नहीं समझ पाए, ब्रह्मांड कैसे? तो इसलिए हम कितने बुद्धिमान हैं, हम जितने इस भौतिक चेतना से बाहर हैं उतने बुद्धिमान। सिंपल मीटर। दूसरा, कष्ट क्यों मिल रहे हैं? जब आप समझ जाओगे मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो शरीर को सुख देने का प्रयास नहीं करोगे, अपने आप को सुख देने का प्रयास। शरीर को मेंटेन जरूर करना, तो फिर दुख जो है वो कम हो जाएगा इमीडिएट। हाँ, अब कुछ पूर्व कर्मों से आ रहा है तो आपको पता पड़ जाएगा मेरे ही कर्म है, तो धीरे धीरे नए कर्म नहीं बनाए। और अच्छी संगति, साधु संग में आके हम इससे बाहर निकले हमेशा। और यही प्रभुपाद जी लास्ट लाइन लिखते हैं, इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह से तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंद में जीवन को प्राप्त करते हैं। तब छूटे। तो ये मन और अहंकार का दोस्ती को तोड़ के बुद्धि पावरफुल बन के तोड़ सकता है इन दोनों। और मन सतोगुणी हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाएगा, और सारी इंद्रियां, क्योंकि मन सतोगुण में आ गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो सारी इंद्रियां जिसका राजा मन है वो सेवा में लग जाएंगे। सब कहां से प्रारंभ होता है? अहंकार मतलब बॉडी कॉन्शियस। तो ये हमको समझना चाहिए, और सिर्फ एक ही उपाय है इसका, बुद्धि को जागृत करना। और उसके लिए क्या करना है? शास्त्र का। आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, पठन नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि आपका बुद्धि जागृत। पहले तो आप बुद्धिमान है ही नहीं जो अध्ययन नहीं करता। अगर आप आईसीयू में हैं, आईसीयू छोड़ो, आप वेंटिलेटर पे, हम तो वेंटिलेटर पे हैं, तो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन को हटा सकते हैं 1 मिनट के लिए, खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन रोज करो, नहीं तो बचेंगे नहीं। वापस माया में, जहां से उठ के इतना मेहनत किया ना, उल्टा देते होता है ना। पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, आपने सोचा कि पत्थर से ही पकड़ के जाते, तो कई पत्थर अलग अलग शेप के होते थे, एक पत्थर ऐसा बाहर निकला, आपने सोचा मैं इसको पकड़ता हूँ थोड़ा ऊपर जाके, लेकिन अगर वो पत्थर कच्चा है, अच्छे से फिक्स है, आप पत्थर पकड़ते पत्थर निकल जाते, आप कहाँ पहुंचोगे? वहां पर। तो ये हमको तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम वापस नहीं चलते, पुनर्मुषि। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं कैसे
आध्यात्मिक और भौतिक, भौतिक से निकल के हम आध्यात्मिक में जा सकते हैं।